एक मशीन तुसी मेरे सामने देख रहे हो, नाम थानू नज़र आ रहा है ड्रॉस मैजिक। कूड़ा अपने घर का हस्पतालों च पब्लिक प्लेस ते चल जाइए, लाल पीले हरे नीले डब्बे लगे होंदे ने। सुक्का पाओ गिला पाओ मैडिकल कूड़ा पाओ, इन्हां सारियां नू तुसी अजिही किसी मशीन दे विच पाओ ते 100 किलो घट्टो घट्ट 100 किलो 1 क्विंटल कूड़ा तुहाडा 1 मिनट च पाउडर बन के आपां कहिए कचूमर उहदा कढ के बाहर निकल आवे ते अगे अजिही उस तो कोई खाद भी तैयार होवे जिहड़ी तुसी पौधिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੋ। फुल फ्लैज मेड इन इंडिया मशीन हैगी है। बनाने वाले ਜਿਹੜੇ इंजीनियर ने प्यो पुत्र की जोड़ी है। फुल फ्लैज इंडियन मशीन है कि बाहर तो कोई तुसी टेक्निक है? बिल्कुल फुल फ्लैज इंडियन मशीन है। हमने मेक इन इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है उसको हमने पूरा इसके अंदर किया है कि बाहर से एक भी चीज़ हमने नहीं ली है। यहाँ तक कि जो कंट्रोल पैनल है या फिर जो इसकी मोटर है वो भी इंडियन मेकर से ही हमने ली है। कूड़ा ऊपर से डलेगा जी। अच्छा, वो ढक्कन खुले। हाँ, जो वहाँ से कूड़ा डलेगा, कूड़ा ऊपर से डलेगा और बैक साइड से जो है कूड़ा बाहर निकलता है जी। जो आपका लास्ट में पोल बनेगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। इसमें जो ये प्रोसेस है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी जो आज तक बनी है उसके अंदर आपको एक्सटर्नली हीट देनी पड़ती है। बाहर से आपको उसमें हीटर लगेंगे या फिर आप उसके अंदर बर्निंग होगी। इस मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है जिसका पेटेंट है हमारा वो यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हीट अपने आप जनरेट करती है। वो हीट इतनी कैपेबल है कि जितने भी पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरिया है वायरसेस है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। कितनी तो चाहिए है पावर कैपेसिटी चलाने लिए घट्टो घट? इसकी आप ये देखिए कि जितना एक एसी लेता है ये उतने में चलती है। एक 1.5 टन का एसी कह लो। 1.5 टन 1.5 टन का एसी जितना आपकी बिजली खर्चेगा उतने में ये काम करेगा। कितनी कैपेसिटी है? एक बार च कितना कूड़ा पाओ? 1 घंटे के अंदर 100 किलो। 1 घंटे के अंदर 100 किलो कूड़ा जो है प्रोसेस करके आपको 100 किलो के अंदर से कम भी 50 से 60 किलो लास्ट में आपको ये ग्रीन कोल दे देगी। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ R&D ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 2014 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए देश को और जहाँ स्वच्छता है वहीं पर लक्ष्मी जी का वास है। तो उस समय फादर के दिमाग में आया कि ऐसी क्या चीज़ बन सकती है, क्योंकि इनोवेशन ये उनकी पहली नहीं है। इससे पहले भी हॉस्पिटल फर्नीचर के फील्ड में भी उनकी इनोवेशन है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी उन्होंने एक इनोवेशन की थी। तो अब उनका ये था कि मतलब हम अब जो कूड़ा है वो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे खाना दवाइयाँ जितनी ज़रूरी हैं उस तरह से ये भी एक इतना ज़रूरी समस्या बन गई है कि इसको जिसका निकास होना चाहिए था। उन्होंने उसको सोचा और इस मशीन को उन्होंने बनाना शुरू किया। 2014 से मेहनत करनी शुरू करी। 2018 में आके हमारे को इसका पेटेंट मिला। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिनने मशीन बनाई है वो मेरे दादू हैं। पापा, मैंने तो पता लगा थोड़े डैडी ने बनाई है। डैडी ने भी बनाई कि नहीं? दोनों ने बनाई है। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਦਾਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? मैं तो बहुत छोटी थी। कभी चाय पानी नहीं पिलाया उन्होंने जाके? लो पापा पानी पी लो, आप थक गए बनाते बनाते। मैं तो बहुत ज़्यादा ही छोटी थी। अभी कितनी बड़ी होगी हो? अभी भी छोटी हो? 7 years। तब कितने साल की थी? 1 year। सो कूड़ा साडे घरां दी एक बड़ी वड्डी आपां कहिए समस्या बन चुकिया है। ग्लोबली जिद्दां जिद्दां आबादी वध रही है कूड़ा वधदा जा रहा है। साडियां सरकारां दीयां योजनावां भी ते तकनीकां भी इहदा कोई पक्का या सार्थक हल नहीं लभ पा रहीआं। दिल्ली दी पहचान की हुंदी सी? अज तो आपां 10 साल 15 साल पिछे चल जाइए, जदों हरियाणा बॉर्डर टप के दिल्ली वड़ते सी, जिहड़े वड्डे वड्डे पहाड़ आते सी ना, कहते लो जी दिल्ली पहुँच गए, कूड़े के पहाड़ आ गए। चंडीगढ़ के भी कम बश यही स्थिति बन चुकी है। पर अज तुहानूं कुछ कूड़े नाल जुड़िया सब तो वखरा दिखावांगे। एक मशीन तुसी मेरे सामने देख रहे हो, नाम थानू नज़र आ रहा है ड्रॉस मैजिक। मैजिक सब समझते हैं जादू की हुंदा, ड्रॉस तुहानू पता की हुंदा। ते
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਨੀਲੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕਾ ਪਾਓ ਗਿੱਲਾ ਪਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਚੂਮਰ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੋ। ਇਹ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਭਿਨਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਭਿਨਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਭਿਨਵ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जानना चाहेंगे फुल फ्लैज इंडियन मशीन है कि बाहर तो कोई तुसी टेक्निक है? बिल्कुल फुल फ्लैज इंडियन मशीन है। बाहर से टेक्नोलॉजी हमारी देख के लोग बाहर से देखने आ रहे हैं। आज भी यहाँ पर एक नेपाल का डेलीगेशन आया हुआ है जिसमें नेपाल के मेयर वगैरह यहाँ पे इस मशीन को देखने आए हैं क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और हमने मेक इन इंडिया का जो हमारा लक्ष्य है उसको हमने पूरा इसके अंदर किया है कि बाहर से एक भी चीज़ हमने नहीं ली है। यहाँ तक कि जो कंट्रोल पैनल है या फिर जो इसकी मोटर है वो भी इंडियन मेकर से ही हमने ली है जी। तो थोड़ा समझाओ तुसी नेड़े आके ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੰਮ समझाओ। मैं आपको बता देता हूँ। कूड़ा ऊपर से डलेगा जी। अच्छा वो ढक्कन खुले हाँ जो वहाँ से कूड़ा डलेगा चढ़ के देख सकते हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी कूड़ा ऊपर से डलेगा और बैक साइड से जो है कूड़ा बाहर निकलता है जी। जो आपका लास्ट में कोल बनेगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अच्छा जी ਇਹਦੇ ਚ यहाँ से कूड़ा डाला जाएगा। अच्छा जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ इसमें जी ये प्रोसेस है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी जो आज तक बनी है उसके अंदर आपको एक्सटर्नली हीट देनी पड़ती है। बाहर से आपको उसमें हीटर लगेंगे या फिर आप उसके अंदर बर्निंग होगी। इस मशीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है जिसका पेटेंट है हमारा वो यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हीट अपने आप जनरेट करती है और वो हीट इतनी कैपेबल है कि जितने भी पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरिया है वायरसेस हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा और नेचुरली होता है ऑटोमेटिकली खत्म नेचुरली क्योंकि हीट इतनी जनरेट हो गई। दूसरा जब हीटर हमने बाहर से नहीं लगाया है तो बिजली का खर्चा भी कम होगा और धीरे धीरे करके जब इनोवेशन को हम आगे बढ़ाते हुए इसको सोलर के ऊपर भी ले जाएंगे कि सोलर उससे पैनल से ही ये मशीन चल जाए। हाल दी घड़ी बिजली नाल चलेगी? अभी बिजली से चलती है। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ? इसकी आप ये देखिए कि जितना एक एसी लेता है ये उतने में चलती है। एक 1.5 टन ਦਾ ਏਸੀ ਕਹਿ ਲਓ। 1.5 टन 1.5 टन का एसी जितना आपकी बिजली खर्चेगा अच्छा उतने में ये काम करती है। ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। हाँ देखने ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪਾਓ? 1 घंटे के अंदर 100 किलो। 1 क्विंटल? हाँ 1 घंटे के अंदर 100 किलो कूड़ा जो है प्रोसेस करके आपको 100 किलो के अंदर से कम भी 50 से 60 किलो लास्ट में आपको ये ग्रीन कोल दे देगी। आधा। अच्छा। और आप ये देखिए कि अब जो उससे जो कोल निकलेगा अब कोयला मार्केट में कम से कम भी कोई 5 रुपए से लेके 12 रुपए किलो तक है। डिपेंड करता है कि वो कितना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब कूड़े से निकला हुआ जो कोयला है आपका और जो आपका मार्केट के अंदर 6-7 रुपए किलो जो कोयला बिक रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोयला निकल रहा है। तो आप ये तो देखिए आम के आम गुटलियों के दाम। ਸੋ ਅਭਿਨਵ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ R&D ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 2014 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना चाहिए देश को और जहाँ स्वच्छता है वहीं पर लक्ष्मी जी का वास है। तो उस समय फादर के दिमाग में आया कि ऐसी क्या चीज़ बन सकती है क्योंकि इनोवेशन ये उनकी पहली नहीं है। इससे पहले भी हॉस्पिटल फर्नीचर के फील्ड में भी उनकी इनोवेशन है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी उन्होंने एक इनोवेशन की थी और वो इनोवेशन करने के बाद अब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो उन्होंने लगाई थी अब आज उसका फ़ायदा मिलिट्री उठा रही है कि जो उनके पैक्ड फूड जो है जो मिलिट्री के पास वहाँ पर पहुँचता है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी मेरे फादर ने उनको दी थी। एक नहीं पुरानी गल है ये 2007 या 8 की है जी। अच्छा ठीक तो अब उनका ये था कि मतलब हम अब जो कूड़ा है वो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे खाना दवाइयाँ जितनी ज़रूरी हैं उस तरह से ये भी एक इतना ज़रूरी समस्या बन गई है कि इसको जिसका निकास होना चाहिए था तो उसके लिए निदान होना चाहिए। हाँ तो उन्होंने उसको सोचा और इस मशीन को उन्होंने बनाना शुरू किया। 2014 से मेहनत करनी शुरू करी। 2018 में आके हमारे को इसका पेटेंट मिला और पेटेंट मिलने के बाद अब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि जो आता है वो देख के ये कहता है कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी ना उन्होंने देखी है ना ऐसा कुछ उन्होंने कभी सुना। बड़ी हैरानी हो रही है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ?
मैं आपको सच बात बताऊं, अभी भी वहाँ पर ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें डंपिंग ग्राउंड में जानी ही जानी है। डंप्स वहाँ पर भी हैं और वो बस फ़र्क इतना है कि उनका डंप जो है उसको वो स्कैटर करके ऊपर से मिट्टी मुट्टी डाल के उसको गार्डन वगैरह बना लेते हैं और वो दिखते नहीं हैं। लेकिन अब तक 100% सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो यही है, क्योंकि हमने भी जब ये देखिए पेटेंट मिला है 136 कंट्रीज़ के अंदर वो वैलिड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया इसको बनाया गया है, तो इसका मतलब ये तो है ही कि मतलब अगर इसके साथ की टेक्नोलॉजी होती तो पेटेंट कैसे मिलता। ਸੋ ਅਭਿਨਵ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਸੈਕਟਰ 49 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੇਮ हैगी है, बनाई अलग-अलग ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ सही है गल? सर देखिए मेरे पास पेटेंट है, अगर टेक्निक सेम है तो फिर मैं तो लीगली उसको देख सकता हूँ। अच्छा, मैं तो वो लीगली चैलेंज मैं कर सकता हूँ। मेरे को उस मशीन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मुझे सोर्सेज से पता चला, जैसे आप जैसे भाइयों से, तो उससे मुझे ये पता चला है कि नकल करने की शायद कोशिश की है, लेकिन नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, वो भी नहीं लगाई गई है। वो मशीन पहले गुड़गांव च कहते तैयार हुई है वो मशीन का ऑर्डर पहले हमारे को हो गया था, वो हम L1 थे उसके अंदर। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ये मशीन का ऑर्डर एक ऐसे कंपनी को दिया गया जिसने कभी इस तरह की मशीन बनाई नहीं है और कंपोस्टिंग प्लांट बनाते थे। लेकिन हमने कहा कि जो क्या कहते हैं एक जो गेम है उसके अंदर सब फेयर चलना चाहिए, तो हमने कहा जब उनको L1 बना दिया हम पीछे को हो गए कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ हो। उसने मशीन ला के वहाँ पर रख दी, JBB है शायद नाम, जलोटा के नाम से है। तो जब उन्होंने वो मशीन वहाँ पे ला के रख दी, उसके बाद मशीन उन्होंने चला के दिखाई, तो जो वो कह रहे थे कि वो ड्राई लास्ट में RDF निकलेगा, खाद निकलेगी, तो वो बिल्कुल जो है पतला पानी जैसा पीछे से निकल रहा था मशीन का। तो जब वो मशीन फेल होती हुई दिखी तो कारपोरेशन ने वो मशीन वापस भेज दी कि हमें वो नहीं चाहिए। ये कदों की गल कर रहे हो तुसी? ये 3-4 महीने पहले की बात है। मतलब एक बार रिजेक्ट हो गया? एक बार रिजेक्ट हो गई, वापस चली गई मशीन। जो जहाँ पर उन्होंने लगाया था वो RWA से पूछ के वहाँ पे वो ताला लग गया था, और उसके बाद वो मशीन वापस चली गई। वापस जाने के बाद 2 महीने बाद अब वो फिर लेके आया है कि मैंने इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट कर दी है और ये सब। उसका बजट 10 लाख बताया गया कि जो सांसद किरण खेर ने अपने जो एज ए MP 10 लाख रुपए दिए हैं इस काम के लिए। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा और आगे निखार के बताता हूँ। 20 लाख रुपए के लिए मशीन का ये हुआ था कि RWA प्लस जो वहाँ का क्या कहते हैं जो MP लेड फंड है, वो दोनों मिलके 20 लाख रुपए वो, और बाकी जो RWA हमारे को मंथली पैसे देती है हमारी 55 लाख रुपए की मशीन के लिए, उनका ये डिसाइड हुआ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो हमने कहा कि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, हमारे पैसे कब वापस आएंगे। तो उन्होंने MP लेड से उसका फंड बढ़वा के उसको 45 लाख कर लिया, और 15 लाख रुपए हमारे को RWA ने देने थे। ऑल ऑफ अ सडन जब उनको देखिए कूड़ा जो है इट इज़ अ बिग बिजनेस, तो जब वो दिखा कि कूड़ा तो ये ख़त्म कर देगी, वो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर उस चीज़ को रोक दिया गया, कर्टेल कर दिया गया। और कर्टेल करने के बाद वो ये हुआ कि वो 20 लाख वाली मशीन लाके तो रख लिया, आप 10 लाख बता रहे हैं जिसका उसका फंड MP ने 10 लाख दिया जी, 10 लाख 5 लाख जितने की भी है जी, वो आके वहाँ पे रख दी गई है। लेकिन आप आज मेरे से पूछ रहे हैं, कल आप कारपोरेशन से पूछेंगे, वो एक डब्बा है, नकल करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पुराने बुजुर्ग जो कहावत कहते थे नकल के लिए अकल चाहिए होती है, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ? बिल्कुल। अब मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा चलेंगे मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब ये हमने अभी ये सूखा कूड़ा है सारा। हाँ, ये हमने इनको दिखाने के लिए अभी रखा हुआ है। आप देखिए इसके अंदर पेपर है, कार्डबोर्ड है, उसके बाद ये जो चाय के कप हैं, इसके अंदर एक प्लास्टिक की लेयर होती है ताकि वो लीक ना करें। उसके बाद ये MLP के प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, ये गलदे नहीं छेती छेती जड़े हैं, ये रिफाइंड दी पैकिंग, ये फॉइल है, उसके बाद थर्मोकोल है, टिन की आइटम है, ये सब्जियां हैं, मतलब आप ये देखो, हाँ जी सब कुछ। और उसके बाद जी अपना ये मेडिकल वेस्ट भी हो गया, सैनिटरी पैड्स हैं, डायपर है, और सारा कुछ। अब आप ये देखो, हम खोल खोल के दिखा रहे हैं कि हमारी मशीन में क्या जाता है, ठीक है, और ये सारा चीजें हम आपके सामने डाल देंगे मशीन, कुछ छुपाया नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं छुपाया। और आपको जो चीज लगती है कि यार ये चीज नहीं डाली, तो वो भी ले आओ, हम वो भी डाल देंगे। और लास्ट आम तौर पे कूड़ा ही ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आप। हाँ जी, यही कूड़ा है। अब इसके अंदर ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जैसे वो बिकने वाली, जैसे प्लास्टिक है वो बिक जाएगा, टिन है वो बिक जाएगा, फॉयल बिक जाएगा, तो ये बेचने वाले अपना निकाल लेंगे। इवन के ये सब्जियां भी पशुओं वास्ते ले जाते हैं लोग, वो भी बिक जाती हैं। लेकिन जो ये MLP है, जैसे ये अपने जो चिप्स वगैरह के जो पैकेट हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये अल्टीमेटली आपके डंपिंग ग्राउंड पर ही जाने हैं, ये ऑलवेज पोल्यूशन कह सकते हैं। बिल्कुल। ये डंपिंग ग्राउंड बनाने वाले सबसे ज़्यादा ये है, ठीक है जी।
तो इसका भी गलते ये नहीं, सॉल्यूशन गलते भी नहीं। हाँ, इसका भी ये सॉल्यूशन है। अब कहते हैं कि ये प्लास्टिक से अगर लगाई और उसके बाद ऑन कर दिया और वो चलने लग गया। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ? मैंने आपको वही बताया कि जो हम इससे पैसा कमाएंगे वो इसी तरह के इनोवेशन के लिए है। अब हमारा जैसे आपने कहा, ये बहुत आपने मेरी एक दिल की बात ही आपने निकाल ली। अब हम एक ट्रक के अंदर इसको पीछे एक मशीन लगा के दे रहे हैं जो ट्रक की पावर से जनरेट हुई हुई जो पावर से ही वो मशीन चलेगी। और उस जो मतलब जैसे घरों से कूड़ा उठा के उस मशीन के अंदर कूड़ा वो लोग खुद डालेंगे, अपना कोयला खुद ले जाएंगे। अच्छा, साथ के साथ मतलब वो अपना कोयला खुद ले जाएंगे। ठीक है, कोई ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ कोई ਜ਼ਰੂਰਤ सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਭਿਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਕੂੜਾ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਲਿਆਓ, ਗਿੱਲਾ ਪਾਓ, ਸੁੱਕਾ ਪਾਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਭਿਨਵ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਉਹ जी ਜੇ इसमें ਕੁਇੰਟਲ ਕੂੜਾ ਪਾਣੇ इसमें ऐसे है कि जो इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो 60 kgs की है। हाँ। जब हम अब कूड़े में फ्लावट होती है तो कम से कम भी 40 किलो के आसपास इसके अंदर एक बारी में फीड होता है। जो फर्स्ट साइकिल है इस मशीन का वो आपके लेता है 22 मिनट या 25 मिनट। उसके बाद एवरी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइकिल है वो 12 मिनट के अंदर होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लगा के चले मोटा मोटा तो 1 घंटे के अंदर ये 100 किलो कूड़ा करती है, तो 10 घंटे के अंदर 1 टन करती है। बिल्कुल। और जितनी मशीन गर्म होती रहेगी, जितना वो चलती रहेगी, उतना जो है जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। कि 1 टन की वैसे हम जो देखते हैं कि 1 टन ये 8 घंटे में भी कर देती है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕੂੜਾ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ 2014 ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, R&D ਹੋਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 136 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਾਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।